तो आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। जैसे हम रेगुलर अभी कर रहे हैं एवरी डे, बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, पर हमारा रेगुलर हो रहा है गीता सेशन। तो 9 बजे ये हर एवरी डे रहता है ये, और लिंक भी स्वाभाविक यही सेम लिंक रहता है ना। तो ये लिंक पे आप 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो, जिसको भी ज्वाइन करना है। और इसका रिकॉर्डिंग भी सब अवेलेबल है ना। एक दो दिन आगे पीछे पर सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल आयुष गीता संवाद में ये सब रिकॉर्डिंग है। उसके भी लिंक जैसे अपलोड होता है ये गीता संवाद के व्हाट्सअप में ग्रुप में मिल जाता है, तो आप उधर भी देख सकते हो, है ना। रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल है, कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो रिवीजन भी मैं खुद भी देखता हूँ, है ना। तो हम चैप्टर 7 हमने 21 कंप्लीट किया था, तो मैं 21 को रिवीजन करते हुए चलूँगा। और उसके पहले जैसे हम देखते हैं कि इसमें गीता चैनल चलाना हो तो हमें सबको आना, इस ज्ञान को समझना, फिर इसको मानना और इसको जीवन में उतारना, इस सब चीज़ के लिए परमात्मा का मदद तो चाहिए, उसके बगैर नहीं होता है ना। तो हम परमात्मा का आशीर्वाद लेके उनको धन्यवाद दे के आगे बढ़ेंगे। तो पहले प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ को प्रार्थना मुद्रा में लाइए हृदय के पास, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से दिल की गहराई से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। हम इस ज्ञान को समझ सकें और उसको जीवन में अपने उसको उतार के अनुभव करें और उसको अपना बनाएं, उसको माने, ये गीता ज्ञान को प्रमाण माने और उसके हिसाब से अपने जीवन को सफल कर सकें। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करके श्री गणेश आएंगे। तो जैसे मैं बताया था, हम चैप्टर 7 में श्लोक 21 में है। 21 का जहाँ रिवीजन करते हो हम आगे बढ़ेंगे। तो 21 में हमने देखा कैसे परमात्मा बता रहे हैं हमें, और ये गीता वाच है, यानी कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन दुविधा में, ये हम जानते हैं कि गीता किधर हुआ है, वॉर के बीच में, है ना। दो वॉर, धर्म अधर्म के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। सब कोशिश करने के बावजूद, कृष्ण खुद कहते हैं कि सबसे बेस्ट युद्ध है जो लड़ाई ना जाए, उसके बावजूद ये करना पड़ा। तुमके अधर्मी लोग जिद्दी होते हैं ना, इतना अधिक अज्ञानी लोग, अधर्मी लोग जिद्दी होते हैं, लोग समझते नहीं है ना। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको आइसोलेट करना पड़ता है। और ये महाभारत में वही हुआ, वो आइसोलेट हुए, एक तरफ खड़े थे और एक तरफ धर्म को पालने वाले लोग थे, और ये निर्णायक वॉर आ गया सर पे, करना ही पड़ा। नहीं तो उसके बगैर उन्होंने मानने, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होता। अधर्म लोग को लोग मार डालते, और ये चलते रहता, आज हमको जीना और दुश्वार हो जाता, कलयुग और जल्दी होता, और शायद ये बचता भी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग, पराक्रमी लोग थे अधर्मी। तो ये निर्णायक वॉर था, और बीच में अर्जुन दुविधा में आ गया, क्यों? मोह ने उसको अटैक किया। तो अभी उसको समझा रहे धीरे धीरे, सब जो ज्ञान उसको पता है, गुरुकुल में सीखा है, पर वो इतना उसको अंडरस्टैंड करना, मानना और जीवन में उतारना कितना डिफिकल्ट है, अर्जुन से हम सीख सकते हैं, है ना। तो हर पल हमको गीता का मदद लगेगा, हर पल हमको इस ज्ञान का मदद लगेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको समझ गए तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसको मानने के लिए हमें और मेहनत करनी, फिर इसको जीवन उतारने के लिए और मेहनत करनी, तब जाके इसको अनुभव करेंगे। फिर परमात्मा को समर्पण करने के लिए और मेहनत, वो तो अलग ही हो, योग में समाधि तक पहुंचना, ये सब पॉसिबल है। पर सब हमको किधर ना किधर पहले इसको अंडरस्टैंड तो करो कैसे करें, फिर इसको करना है ना। इसको प्रमाण मानते हुए करना है, प्रमाण मानना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, उसके बाद विश्वास आएगा ही नहीं। तो 21 में श्लोक में हमको बता रहे कि एक अलग एंगल पे लेके जा रहे हैं, कि जैसे हम बोलते ना कि लोग अभी जैसे देवी देवताओं का आज बहुत प्रचलन चल रहा है। देवी देवता, हमारे में देवी देवता भी है, और देवी देवता भी कितने टाइप के, दो है। एक तो जो इंसान से देवी देवता बने हुए, वे इंसान में अवतरित हुए, और एक है जो अवतरित नहीं हुए, जो लॉज है, जो कॉस्मिक लॉज है, उसको हम देवी देवता, सूर्य है, हम सूर्य देवता बोलते हैं। वायु है तो वायु देवता बोलते हैं, है ना। इंद्र देवता तो जो जल का पूरे सिस्टम का, एक सिस्टम को हम इंद्र देवता, जो जल हमको प्रदान करते हैं, पानी वर्षा होती है उनके थ्रू, और जो देवों के देव भी बोला जाता है। तो ऐसे ही, ऐसे और क्या है, समुद्र, धरती को धरती माता बोलते हैं हम। तो हमने इसको हमारे ऋषि मुनि ने इनको पर्सोनिफाई किया,
है ना, पर्सोनिफाई करके उनको एक देवता स्वरूप, देवी स्वरूप हमको सामने प्रकट किया। तो इसमें हमने 21 में हमने डिटेल में किया था थोड़ा, और मैं थोड़ा जस्ट ये करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कितना इसको करना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें आगे चलेंगे। पर 21 श्लोक में ये बता रहे हैं कि देवी देवता कितने लोग अपनी इच्छा, जो अज्ञानी होते हैं, वो प्राप्ति के लिए, जैसे अभी हम भौतिक, हमको बहुत कुछ चाहिए ना, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सब चाहिए तो क्या करें, तो हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ता है कि वहाँ के लॉ को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमको कुछ खाने को चाहिए तो हमको धरती में हल चलाना होगा, खेती करनी होगी, तब हमको अनाज मिलेगा। हमको फल चाहिए तो पेड़ उड़ाना पड़ेगा, तो पेड़ में से फल तोड़ना पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। तो उससे उस सब में धरती माता का आशीर्वाद चाहिए। तो अगर हम वही कार्य धरती माता को आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए करो, तो उसमें फ़ायदा और अच्छा होता है। तो उसमें परमात्मा हमको गीता में बता रहे वो गलत नहीं है ना। हम देवी देवता परमात्मा को न मानते हुए डायरेक्ट हम देवी देवता को पहले मानते हैं, उसमें गलत नहीं है। क्यों, ये हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पर इसमें बता रहे कि वो देवी देवता को हम मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि परमात्मा जो, क्योंकि निरंकार को समझना बहुत डिफिकल्ट है। हमको हमको कुछ सामने दिखे तो हम माने ना, प्रमाण तो चाहिए कि हम देख सके कोई चीज़ को। तो हम धरती माता को देख सकते हैं, उससे हमको दिखता है कि तुरंत बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको मानना, उनका सम्मान करना, उनको प्रार्थना करना, उनको माता मान के उनको प्यार करना, ये स्वाभाविक हो जाता है कि माता से हमको सब मिल रहा है। धरती माता से आज जो भी है, धरती माता हमको इतना कुछ दे रही है कि उसका कोई अब जितने भी हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो सब धरती माता से तो मिल रहा है, धरती से तो मिल रहा है ना। अन्न बोलो, हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हमें जो मोबाइल में इंस्ट्रूमेंट, उसके भी जो जिंक जो मेटल है, वो सब धरती से मिलता है। तो इतना कुछ ऑयल जो हम गाड़ी चला रहे, तेल वेल सब ईंधन कहाँ से आ रहा है, सब धरती माता से ही मिल रहा है। और धरती माता को हम बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बहुत हम उसको ये करते हैं, तो उसके लिए उनका प्रार्थना करना आवश्यक है। और उसको गलत नहीं, मैं गीता में गलत नहीं बता रहे, ठीक है, क्यों कैसे वो हम बढ़ते हैं। पर परमात्मा इसमें बता रहे कि उन तक जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो देवी देवता धरती माता के लिए श्रद्धा कौन कौन लाता है, वो परमात्मा ही लाते हैं। क्योंकि जो भी ये देवी देवता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ये सब परमात्मा के ही लॉ है, परमात्मा के ही बनाए हुए सत्यम शिवम सुंदर का पार्ट है, जो परमात्मा ने रचा है। पूरी लीला जो परमात्मा ने रची है, जो क्रिएशन है उनका, इसके सब विभिन्न अंग है, विभिन्न सिस्टम है। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसे ये अलग अलग सिस्टम है अखंड ब्रह्मांड के। प्लैनेट्स, फिर कॉस्मिक, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब एक एक फोर्स है। जो हमको कुछ चीज़ें हमको पता है, कुछ चीज़ें हमारे परसेप्शन से बाहर है, हम उनको नहीं समझ सकते। और वो सबके हमने उनको पर्सोनिफाई करके देवी देवता बनाए, और उनको पूजने के लिए उनके हमारे अंदर जो श्रद्धा आती है, जो श्रद्धा हम श्रद्धा उसकी तरफ बढ़ पाते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं। और श्रद्धा कहाँ से आती है, हम उस श्रद्धा में स्थिर कैसे होते हैं, वो भी परमात्मा के थ्रू, वो परमात्मा का भी आशीर्वाद है। हमने पिछले श्लोक में देखा था, हमारे सामर्थ्य सब कुछ परमात्मा, तो वैसे श्रद्धा हमारे जो में हमारे दिल में, तो श्रद्धा का जो भाव आता है, वो भी परमात्मा की देन है, वो भी स्वयं परमात्मा की देन है, और परमात्मा ही है। अगर आपको श्रद्धा अनुभव हो रहा है, तो परमात्मा का अनुभव हो गया समझो। तो वो श्रद्धा जो देवी देवता के लिए आती है, वो भी कौन का किसके आशीर्वाद से आती है, परमात्मा के। क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसके। पूरी पूरी ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो भी क्रिएशन है, वो परमात्मा के अधीन है, परमात्मा किसके भी अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है ना। इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वही हम आगे के श्लोक में देखे थे ना। तो इसमें बता रहे कि जो स्थिरता जो आती है, जो 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 क्या श्रद्धा श्रद्धा में जो स्थिरता आती है, वो भी परमात्मा ही लाते हैं। ये श्लोक 21 में हमने कल देखा, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं रिवीजन कर जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम श्लोक 22 में चलते हैं। श्लोक 22 में परमात्मा बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं। जैसे अभी हम श्रद्धा से कुछ, हम श्रद्धा का हमको अभी श्रद्धा हमारा स्थिर हुआ, श्रद्धा हम उजागर हुआ हम में, तो श्रद्धा उजागर, तो हम क्या करते हैं, उसने जो हम जो पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना,
और जो इच्छा है हमको प्राप्ति के लिए, हम जो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का दिशा कौन देता है? वही परमात्मा देता है। और अलग अलग तरीके से लोग, कोई पूछते हैं, कोई पूजा करते हैं अलग अलग विधि से, कोई प्रार्थना करते हैं सिंपल, है ना। जो अलग अलग तरीका है, जो भी इंसान वो कर्म पे अपना अधिकार है, जिस तरह लोग करना चाहे। हम देख रहे हैं ना किस तरह लोग अलग अलग विधि से करते हैं, वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जो भी करे, पर जो जो डिज़ायर, जो इच्छा हमको प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति भी, वो लाभ जो उससे मिलता है, वो लाभ भी कौन देते? परमात्मा देते। वो देवी देवता आपको परमात्मा के थ्रू ही देते हैं, क्योंकि सब कुछ वो सब अधीन है परमात्मा के। तो हमको कोई देवी देवता से मिल रहा है, धरती माता से मिल रहा है, तो उनका आभार प्रकट करना, उनका कृतज्ञ, पर हमको ये भी बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि ये सब परमात्मा के थ्रू ही हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सब छोड़ छाड़ के ऐसे लगे कि परमात्मा तो कुछ है ही नहीं, बस ये। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो परमात्मा पे अटक जाते, कि परमात्मा से नहीं मिला ना, तो देवी देवता ने देती तो बस, तो यही हमारे लिए सर्वत्र है। परमात्मा तो है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको देखे ही नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं हमें सोचना है, क्योंकि वो जो प्राप्ति हुई है, जो लाभ हमको मिला है, जो बेनिफिट हमको मिला है, वो भी परमात्मा का ही आशीर्वाद है। क्योंकि ये जितने देवी देवता, जो भी लॉज है, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा उनके अधीन नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। तो हमको मिल रहा है परमात्मा का ही प्यार है। और ये क्यों मिल रहा है, हम आगे के श्लोक में देखिए। एक एक श्लोक हम जैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये 22 में दिखा हो, इसका एक, इसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ है, जो ये अभी बेसिक में करा रहा हूँ, तो बेसिक में इसको सिंपल समझते हैं, फिर हम इसको एडवांस में जाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक में समझिए, देवी देवता जो है, ये जो भी है, तो अभी इसको आप इस तरह समझिए कि अभी डायरेक्ट देवी देवता, कभी जैसे स्कूल में अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, पहले हम नर्सरी में होते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, है ना, फिर हम 10th एग्ज़ाम क्लियर करके स्कूल में जाते हैं, जूनियर स्कूल, फिर सीनियर, फिर हम मास्टर्स करते हैं, फिर पीएचडी। डायरेक्ट पीएचडी का बुक दे दो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ में नहीं आएगा। उसी तरह परमात्मा वो बहुत हाई लेवल के, उसको समझने के लिए हमको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक एक स्टेप क्या, यही देवी देवता। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जैसे हम बच्चे को, छोटे बच्चे को माता खिलौना देती है खेलने के लिए, तो बच्चा खिलौने से खेलता है, वो खिलौना तो मालूम है झूठ है, वो खिलौना कुछ देने नहीं वाला है, फिर भी माता क्यों देती है खिलौना? वो बच्चे, तो वो बच्चा क्या, वो खेलते खेलते उसमें क्या डेवलप होता है? प्रेम डेवलप होता है, वो सीखता है, वो सब बच्चा उससे खेलते खेलते सीखता है। प्रेम डेवलप होता है, केयरिंग दे, कैसे बच्चों में उसको कैसे केयर करूँ, उसको कैसे संभालूँ, जैसे माँ मुझे संभालती है, वो बच्चे को संभालती है बच्ची, फिर उसका अफेक्शन डेवलप होता है। वो सब डेवलप होता है ना, कैसे होता है? खेल खेल के, उसी से प्रैक्टिस करते हैं, यही तो प्रैक्टिस है। तो जब हम देवी देवता से पूजते, उसको पूजा करते हैं, प्रार्थना, हम सीख रहे हैं ना प्रार्थना कैसे करना है। हमारे सामने कुछ है, हम दिख रहा है, ये लॉ है, तो हमको पता है ये लॉ से हमको ये प्राप्ति होने वाली है, तो हम वो सीखते हैं, तो वो हमको मिलता है, तो वो बोले तो हम उसको कृतज्ञ, थैंक्स व्यक्त करते हैं, तो हम सीख रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको सीखने के लिए, ये देवी देवता को हमको स्वरूप ऋषि मुनि ने दिया, और इसमें परमात्मा का आशीर्वाद है। तभी ऋषि मुनि ने देखा, उन्होंने प्रैक्टिस किया, तो उनको प्राप्ति हुई, तो वो समझ गए कि भाई प्राप्ति परमात्मा ने दिया, तो क्या ये विधि सही है, ये तरीका सही है। पर देवी देवता किसको मान सकते हैं हम? सिर्फ वो कॉस्मिक लॉस को। उसके अलावा हम किसी बिजनेसमैन को परमात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी देता है, हमको पगार दे रहा है, तो हमारा ओनर देवी देवता हो गया, ऐसा नहीं है। वो देवता वो नहीं हो सकते, वो अब गलती नहीं करना है हमें। कोई हम इंसान को, आजकल लोग बोलते हैं ना मेरे गॉड फादर है, क्यों? उन्होंने मेरे को करियर में हेल्प किया, तो गॉड फादर हो गए। ऐसा कोई गॉड फादर नहीं होता है ना। एक ही देवी देवता में, इसको हम ब्राइडली देखें तो एडवांस में हम और क्लियरली लेके, भाई बेसिक में मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देवी देवता में हमारे इसमें क्या है, एक तो जो कॉस्मिक लॉज है, जैसे सूर्य देवता पूजनीय है, हम उनको पूज सकते हैं, क्योंकि पूरा एनर्जी का संसार, जो भी एनर्जी हमको मिल रही है, वो सूर्य से ही पॉसिबल है। नहीं तो एनर्जी रहेगी नहीं, सूर्य एक दिन के लिए नहीं आया तो हमारा पूरा ध्वस्त हो जाएगा। वैसे चंद्र भी इम्पोर्टेंट है, चंद्र न हो, और सूर्य चंद्र का इम्पोर्टेंस कितना है, क्योंकि जैसे बोले ना, सूर्य का डायमीटर जो है वो 108, जो हमारा डिस्टेंस है अर्थ और सन का, वो 108 डायमीटर को आप और डिस्टेंस डिवाइड करो तो 108 होते हैं। डायमीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और वैसे ही मून का डायमीटर और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अगेन 108। तो 100 का इम्पोर्टेंस कितना है? और ये डिस्टेंस क्यों, ये डिस्टेंस थोड़ा भी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है,
और थोड़ा भी घट जाए तो भी प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा बढ़ जाए, सूर्य और अर्थ का डिस्टेंस थोड़ा ही बढ़ जाए, तो इतना ठंड हो जाएगा कि हम जी नहीं पाएंगे। और नज़दीक आ जाए तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। और सूर्य, अब चंद्र का क्या इंपॉर्टेंट है, चंद्र जो पास में, उससे हमारा सूर्य तो अर्थ थोड़ा टिल्ट हो जाता है। क्यों? 108 उतना दूर है। अगर वो और थोड़ा दूर चले, हमारा टिल्ट थोड़ा सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा तो क्या होएगा, हीट एक ही जगह पे पड़ेगा और फिर बाद में टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा अर्थ में, और वो भी हमारे लिए जीने के लिए सही नहीं। और नज़दीक आएगा तो टिल्ट ज़्यादा हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब कर देगा पूरा प्रकृति को। ठीक है, तो एक कॉल आ गया तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक दिक्कत है। और मैंने कितने लोग को बोला है टाइम पे नहीं कॉल करने, अपन कर लेते हैं। तो ये मैं किधर था, हाँ, तो ये देवी देवता जो है, तो हमारे इसमें क्या है, देवी देवता एक तो है जो ये जो लॉज है, कॉस्मिक लॉ है, इनको दे, क्योंकि इनके बिगैर सृष्टि का अपने ये चलना, प्रकृति का इतना स्मूथली चलना पॉसिबल नहीं है। ये कॉस्मिक जो भी अपने, जो भी इतने प्लैनेट दिखते हैं जितने, सब सब अपने अपने जगह पे परफेक्शन पे है। इसलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ये सुंदरम एकदम परफेक्शन पे चल रहा है, एकदम सुंदर, एकदम परफेक्ट है। इसमें थोड़ा भी इम्परफेक्शन नहीं चलता, तभी ये सुंदरम है। तो वैसे हमारा शरीर भी इसका ही पार्ट है, तो इसमें भी थोड़ा भी इम्परफेक्शन नहीं चलता, इसलिए हर चीज़ बैलेंस है। आप देखिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो भी एक बैलेंस में, एक रेंज में होना चाहिए। थोड़ा ही बढ़ गया तो तकलीफ, थोड़ा ही कम हो गया तो तकलीफ। हमारा बॉडी का टेम्परेचर, वो भी एक रेंज में होना चाहिए। थोड़ा बढ़ गया तो तकलीफ, थोड़ा कम हो गया तो तकलीफ। शुगर लेवल, वो भी एक रेंज में होना चाहिए। बढ़ गया तो तकलीफ, कम हो गया तो तकलीफ। तो वैसे बहुत सारे चीज़, पल्स वल्स आप देखो तो इतने कुछ है, तो सब वो रेंज में होना चाहिए। तो क्या हम अभी ये सब सोच के हम डर जाएंगे तो, अरे इतना कुछ मैं कैसे मैनेज करूं? अरे हमको नहीं मैनेज करना है, ये सब ऑटोमेटिकली, सब परफेक्टली चल रहा है, सब हुआ पड़ा है। हम अननेसेसरी टेंशन ले लेते, कैसे, अरे बिल्ली में भी हार्ट है, तो बिल्ली तो है ना टेंशन ले रही है, हार्ट बीट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको भी ब्लड प्रेशर है, उसको भी सब है जो हमको है। तो वो भी मैमल्स है, तो हम भी मैमल्स है, तो सब कुछ जो हमारा बॉडी जैसे फंक्शन होता है वैसे एक बिल्ली का कुछ, और वो टेंशन नहीं लेते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हमको पता है क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो हम रिसर्च करते करते हम इतना शरीर में घुस गए, एक एक पार्ट देख लिए। अभी उसको देख के अभी हमको हार्म ज़्यादा हो रहा है बल्कि फ़ायदे के। तो पहले लोग ज़्यादा जीते थे, अभी अब कम जी रहे। हम हार्ट को समझ लिए, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे, सब कर रहे, पर एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, ये डर से, फियर से, ये भी आ रही है हमें, ये डर आ रहा है, फियर आ रहा है, जो अननेसेसरी है, और उसके से बीमारियाँ बढ़ रही है। क्योंकि हमको ये समझना, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम क्रिएटर है। तो हम अगर डर गए तो शरीर का प्रॉब्लम हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इसके सबसे बेस्ट क्या, हमको समर्पण होना है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम, इधर किधर भी ये सुंदरम कब टिकेगा? सत्य तो है जो हम देख रहे हैं, सब सत्य हो रहा है। शिवम क्या है? जो परमात्मा का अंश, परमात्मा इसमें है बोल के हम एग्जिस्ट करते हो, तो शिवम है इसमें। पर सुंदरम में हमारा रोल आता है, इसमें किधर भी अमंगल नहीं होना चाहिए कुछ भी। हमको बस यही देखना है, बाकी सब परफेक्टली चल रहा है, हमको सिर्फ हमारे थ्रू कोई, हमारे कर्म में कुछ अमंगल नहीं होना है। अगर हमारा कर्म सब मंगल हुआ, सब परफेक्ट हुआ, तो हमारा सब परफेक्ट चलेगा, किधर भी हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो हमको यही ध्यान देना है, बाकी सब परफेक्ट चलेगा, बाकी कुछ हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी किस्म का कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और इसमें बहुत कुछ जानना ऐसा भी नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि सब कुछ हुआ पड़ा है, हमको पूर्ण समर्पण परमात्मा पे करना है, गीता को लेके, इस ज्ञान को लेके हमको आगे बढ़ना है ना, सिंपल। तो अब इसमें देवी देवता एक तो ये हो गए जो कॉस्मिक लॉक है, तो ये परफेक्शन में, तो इनको पूजनीय है, इनको पूजने में कोई बांधा नहीं है। पर ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब भी अधीन है परमात्मा के, ये हमेशा हमको बैक ऑफ द माइंड मालूम होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड है जो अवतरित होते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, जो हमारे कुल देवता है, इतने इतने, गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है, जितने हैं सब, ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है, परमात्मा को प्राप्त हुए। ये खुद अपने तप से, अपने मेहनत के परमात्मा को समर्पण हुए, तो इनको ये भी पूजनीय है। तो हमको ये समझना है कि एक तो ये होगा, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़, इनको हम देवी देवता का नहीं मान सकते। क्योंकि हमारा कैसे चलता है, माता पिता गुरुदेव,
है ना। तो ये जैसे स्कूल में हम जैसे पीएचडी तक पहुंचते, तो वैसे हमको माता पिता, बच्चे के लिए माता पिता सब कुछ रहते हैं। तो तभी कोई भी उनको किसको भी दो नहीं समझ में आएगा, तो माता पिता उनके लिए सर्वत्र। तो उनको ऐसा प्रोग्रामिंग हो क्या हो, माता पिता के अलावा किसके पास जाएंगे नहीं, भले कोई भी रहने। तो उनके लिए वही सही है कि उसके बाद माता पिता के बाद साधक बनना पड़ता है, क्योंकि हमको गुरु गुरु परमात्मा प्रोवाइड करते हैं। हम खुद अपने गुरु नहीं ढूंढ सकते, हम उस लायक नहीं है। अगर हमको मालूम पड़ गया हमारे लिए कौन सही है गुरु, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमको पता ही नहीं रहता है, तो हम नहीं, हमको क्या बनना है, हमको साधक बनना है। साधक बन के हमको पूर्ण ज्ञान के हिसाब से कार्य करना है, परमात्मा हमको गुरु ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करे। राइट टाइम पे राइट कोई व्यक्ति होगा, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई आपका कर्म ही आपको कोई जानवर भी सिखा सकते हैं आप। अलग अलग जगह पे तो एज ए साधक आप सीखते रहोगे, हर जगह पे रोल अलग अलग होते रहते हैं, परमात्मा ही किसी को निमित्त बना के आपको सिखा दे। तो यही ब्यूटी। उसके बाद देवी देवता जो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनको देख के हम ज्ञान ले सकते हैं। उनको देख के कैसे नहीं, उसने फिर से कॉल किया, यही प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही है। अरे सॉरी, हाँ एक मिनट। हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, सॉरी। वो एक कॉल लिया नहीं तो उन्होंने फिर से कॉल किया, वही दिक्कत हो गई। चलो ठीक है। तो अभी ये मैं बता रहा था कि तो ये जो दो देवी, उसके अलावा कुछ भी हमें किसमें पढ़ना नहीं है। तो क्या हो रहा है अभी आप देखो, और अभी क्या हो गया, देवी देवता को लग के कंपटीशन चालू हो गया। ऐसे कोई सब बराबर है, क्योंकि सब सम्मान है, क्योंकि सबके ऊपर परमात्मा, परमात्मा के अधीन है, और सब देने वाले तो परमात्मा ही है उनके थ्रू। अभी इस पे श्लोक में लिखा है ना, कोई भी देवी देवता से आपको कुछ भी मिले, पर वो उसका लाभ जो देने वाले कौन है, परमात्मा ही उनके थ्रू देते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के अधीन है, वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, वो डिपेंडेंट है। वो एक प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, वो प्रोग्राम खुद का उनका। हम एक इंसान में इतनी शक्ति है कि हम खुद अपने अलग से कुछ कर सकते हैं, पर वो जो लॉज है, कॉस्मिक लॉ, ये परफेक्ट चलते हैं। इनको ये प्रोग्राम्ड है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। उनको एक प्रोग्राम के, वो प्रोग्राम के तहत परमात्मा के आदेश पे कंटिन्यू चलते हैं। नो क्वेश्चन, नो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, खुद का कोई कुछ नहीं करना, उनको अपना वो आदेश पालना पड़ता है, वो आदेश जो चल रहे। तो सोचो, इतने वो अधीन है परमात्मा के। एक हमको परमात्मा ने, इंसान को, एक हमको, हम जो देख रहे हैं अभी जानवर लोग भी, उन लोग भी प्रोग्राम्ड है। वो जैसे वैसे आज भी वैसे ही, पर एक इंसान को शक्ति दी गई है कि वो अपना विवेक यूज करके कुछ अलग, अपने कर्म पे उनका अधिकार है, बाकी किसी को कुछ अधिकार नहीं। वो प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है, वो फूड चेन में है, कौन परफेक्ट उसके हिसाब से चल रहा है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमको पूरा कर्म पे अपना अधिकार दिया हुआ। क्यों, इसके पीछे भी सब रीज़न है, वही रीज़न हमको धीरे धीरे इस पर पता चला, है ना। ये हमको अभी एक चीज़ पता चला, तो हमको एक चीज़ पता था कि किस तरह हमें देवी देवता ये कैसे चूज करना है, और ये क्यों भौतिक के लिए सही है, पर एंड ऑफ द डे हमें परमात्मा, हमारी गति किधर होनी चाहिए, परमात्मा की तरफ। तो ये परमात्मा के बिगैर ये नहीं होने वाला, प्राप्ति सब उनके थ्रू ही हो रही है। तो ये श्लोक 22 में था। अभी श्लोक 23 में ये बता रहे कि जो अज्ञानी लोग है, वो देवी देवता के, तो वो फिर उनको ही पकड़ लेते हैं, फिर उसके सिवा किधर जाते नहीं है, वो परमात्मा की तरफ भी नहीं पहुंच पाते। क्यों, तो ये देवी देवता से मिल गया, प्राप्ति हो गई ना, तो भाई ये सर्वत्र मेरे को ये मिला, इनसे ये मिला, क्योंकि इधर प्राप्ति फास्ट है, क्योंकि भौतिक प्राप्ति है ना। पुनः प्राप्ति क्या है, वो लिमिटेड है, वो टेम्पररी है, वो सीमित भी है और क्षणिक भी है। वो समय के लिए, वो पूरा जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। वो प्राप्ति बहुत कम समय के लिए होता है। आप देख लो, जो भी भौतिक प्राप्ति होता है उसको आप अनंत नहीं मान सकते, उसका एक सीमा रहता है ना, और उसका लिमिटेशन भी बहुत है। आपको एक प्राप्ति रहेगा, वो प्राप्ति आपके परिवार में किसको नहीं सूट होगा, उनके लिए अलग रहेगा। पर परमात्मा का जो प्रेम होता है वो सर्वत्र, वो अनंत है। उनसे जो प्राप्ति होती है वो अनंत है। तो ये इसमें जो भी देवी देवता, जो भौतिक प्राप्ति है, जो भौतिक ही मिलने वाला है इसमें, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसमें एक चीज़ समझना, जो भी प्राप्ति है वो क्या है, वो सीमित है, लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं है। और प्लस वो क्षणिक है, उसका विस्तार भी बहुत बहुत कम सीमा तक, सीमा भी कम है, और क्षणिक भी है, उसका टेम्परेरी समय भी, वो कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकता है। उसके बाद वो आपको लिए वो वो आपको उससे खुशी नहीं महसूस, आप बोलेंगे क्या कुछ महसूस नहीं हो रहा, फिर और कुछ चाहिए आपको।
तो वो इसमें श्लोक 23 में बता रहे कि जो भी भौतिक, जो भी देवी देवता है, जो भी हम भौतिक चीज़ का जो ये करते हैं, तो उसका क्या है, उसकी सीमा है और वो क्षणिक भी है, वो सीमित भी है और क्षणिक भी है। और सेकेंड चीज़ क्या है, ये सब देवी देवता से मिलते हैं, किधर कौन देता है, एक्चुअल देने वाले कौन है, परमात्मा ही है। और परमात्मा से प्राप्ति क्या होगी सोचो, वह असीमित है और वो क्षणिक भी नहीं है, वो अनंत है। तो अभी वही तो हमको जानना है, उसके लिए परमात्मा का ये जर्नी हमको करना होगा और ये जर्नी इतना वंडरफुल होगा। ये ऐसा नहीं कि प्राप्त होने के बाद हमको वंडर, हम ये जर्नी में भी एंजॉय करते रहेंगे। इतना वंडर, तो ये जो मिल रहा है हमको देवी देवता के थ्रू, परमात्मा के थ्रू जो भी मिलते रहेगा, ये भी हमको एंजॉय करते हम आगे बढ़ेंगे, है ना। प्राप्ति ही प्राप्ति है, देवी देवता से प्राप्ति, वो भी परमात्मा हमको दे रहे। क्यों, हम बच्चे से खेल रहे तो इससे हम सीख रहे हैं, है ना। बच्चे से खिलौने से खेलते हम देवी देवता से प्रार्थना करना सीख रहे हैं, कैसे समर्पण कर सकते हैं हम। जब इनसे समर्पण कर इतना मिल रहा है तो परमात्मा से कैसे मिलेगा। तो इनसे सीख के भी हमको फिर राम कृष्ण, ये जो हमारे हमारे मनुष्य जी शरीर लेके इन्होंने इतना कुछ कर पाए, कैसे कर पाए, तो परमात्मा की शक्ति उनके साथ थी ना। वो हमको और प्रमाण देते, वो हमको और उमंग उत्साह देता है, तो उससे हमको और शक्ति मिलती है कि हम और आगे बढ़ सके, बड़े से बड़े चैलेंज को ले सके। तो वैसे ही हम चैलेंज हमारे आज भी हमारे सामने, महाभारत तो कंटिन्यू है, आज भी महाभारत चालू है, अधर्मी लोग आज भी है, आइसोलेटेड नहीं कि आज वो मिक्स है हमारे साथ। हमको पता नहीं कौन किधर है, किधर से कोई भी अधर्मी कभी भी आ सकता है, तो हमको अलर्ट रहना, अलर्ट हो। हम हमारे साथ घुल मिल गए, इतने घुल मिल गए कि हम आज पहचान नहीं, हमारे परिवार में भी हो गए। तो हमको ज्ञान स्वरूप बनना है, किनको लिए, अधर्मी लोग के लिए। उनके साथ हम परिशुद्ध प्रेम से नहीं रह सकते, उनके साथ से उनको मददगार भी नहीं बन सकते। उनको क्या, हमको करुणा और ज्ञान स्वरूप रह के उनको ज्ञान देना, उनसे दूर रहना। और जो धार्मिक लोग हैं उनको, उनके हमको मददगार बनना होगा, या आइसोलेशन होना ज़रूरी है, उनको अधर्मी लोग को आइसोलेट करना होगा। तभी उनको आएगा, तभी उनको एहसास होगा कि मेरे साथ क्यों नहीं बात, तभी उनको एहसास होगा कि मैं अधर्म कार्य कर रहा हूँ। या तो हमारे में आएगा या तो फिर उधर रहेगा और परमात्मा उनको देख लेंगे। तो महाभारत होने वाला है, तो कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, तो वो ये इनको निर्णायक वॉर में रहेंगे और वो इनको आइसोलेट कर रहे हैं। तो हमको देखना, हमको किस टीम में आना है, कृष्ण की टीम में आना है। तो ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में निर्णायक वॉर होना ही होना है। तो हमको ये समझना है, हमको किस कृष्ण के टीम में आना है। तो हमको क्या करना है, धर्म पे पूरा फोकस करना, अपने कर्म पे फोकस करना और एक ज्ञान को समझना, उसको स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन के परमात्मा की तरफ हमको आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी। तो ये 23 में बताया देखो, प्राप्ति इधर क्या है, सीमित है देवी देवता को इनको पूजने में, पर परमात्मा के तरफ प्राप्ति कितना असीमित है और अनंत है। तो ऐसी प्राप्ति अच्छी है ना, तो वही करना है। और सेकेंड चीज़ क्या है, जब हम योग में एक सिद्धांत है, जब हम किसी को योग करते हैं तो हम उनके स्वरूप बनते हैं, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जब हम देवी देवता को योग में करते तो उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उनके स्वरूप बनते हैं, तो हमको प्राप्ति उनके जैसी होती है। तो हम फिर प्राप्ति वो जिस ये प्लैनेट से लेंगे तो हम यही प्लैनेट में अवतरित होते रहेंगे घड़ी घड़ी, तो हमको मुक्ति मोक्ष नहीं, हम आगे के इसमें नहीं जा पाएंगे। पर परमात्मा से जब हम योग करते हैं, योग यानी जब जोड़ने की कोशिश करते परमात्मा से, तो हमारा विस्तार और बढ़ जाता है। परमात्मा का विस्तार कहाँ तक है, पूरे ब्रह्मांड तक है। तो हम उनके विस्तार से और आगे के पड़ाव पे जा सकते हैं, जो हमें अभी नहीं पता है, पर हमको उनकी तरफ बढ़ना है। तो उनका विस्तार बढ़ा है, आगे की पड़ाव में उनके थ्रू जा सकते हैं, और वही हमारे लिए गति। इंसान के बाद हमको सेकेंड गति हमको कुछ मिलेगा तो परमात्मा ही दे सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमको समझना है कि योग की शक्ति हमको वहाँ लगानी है। हमारा योग जो होगा, जो जुड़ना, जो संबंध बनाना होगा परमात्मा से, ये हमारे सब मददगार है। देवी देवता हमको सब मदद करते हैं, गुरु, ये गुरु माता पिता गुरु देवम, ये सब हमको मददगार है किधर जा पहुँचने के लिए, परमात्मा की तरफ पहुँचाने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये सब हमारे मददगार। अगर इसमें कोई हमको मदद नहीं कर रहे तो हमारे काम के नहीं, है ना। ये सही कब है, जब वो हमको परमात्मा की तरफ लेके आ रहे, पर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, उस हमारी बुद्धि में वो होना चाहिए कि हमको उधर पहुँचना है। ठीक है।
तो अभी हम श्लोक, ये श्लोक 23 था, इतना ब्यूटीफुल था, पर हमको कंपटीशन में नहीं पढ़ना है। वो आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आज देवी देवता को लेके कंपटीशन कर, और ये तो इसके अलावा भी नई चीज़ आ रही है, जो ये ना देवी देवता है ना कुछ, एक नया चीज़ ही आ रहा है, कोई कोई चीज़ को पकड़ रहा है, उसको पूज रहा है, वो सब गलत है। अभी हमको पता चल गया देवी देवता कैसे, कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसके अलावा बाकी सब पूजने योग्य नहीं है। तो हमको मालूम पड़ गया, माता पिता गुरु देवम परमात्मा, ये हमको हमारा सीढ़ी मिल गई है। इसके अलावा हमको जाना नहीं है, क्योंकि हमारा वो धर्म है, वो धर्म है ही नहीं, ये धर्म है, ये हमारी सीढ़ी है। जैसे हम स्कूल में प्राइमरी से सेकेंडरी हम आगे बढ़ते, उसी तरह हमारा, हम एक एक क्लास आगे बढ़ रहे हैं, तो हम परफेक्ट है, हम परफेक्ट, अपनी गति परमात्मा की तरफ जा रही है। उसके अलावा किधर और फंसना, वो दिक्कत वाली बात है, उसमें हमको वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये श्लोक 23 हो गया। अब इस श्लोक 24 पे चलते हैं। श्लोक 24 में परमात्मा फिर एक अलग अलग जैसे कि कड़ी बढ़ा रहे हैं। अभी श्लोक 24 में एक अलग इस पे लेके आ रहे हैं पर्सपेक्टिव पे, कि अभी इसमें कितने लोग कंफ्यूज है कि परमात्मा तो दिखते नहीं है, वो निरंकार है, और देवी देवता तो दिखते हैं, हमारे समय हमने उनको मूर्ति देखते, मूर्ति वो रह चुके, आके जा चुके हैं ना, तो वो आके जा, तो अभी जैसे कृष्ण को ले लो, कोई बोले कृष्ण पहले आए थे क्या, परमात्मा पहले आए थे, ये तभी गीता में प्रॉब्लम था। जो लोग कृष्ण को परमात्मा की तरह मानते थे, तो उन लोगों को क्वेश्चन था। अभी कोई बोलते हैं कृष्ण ही परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, तो परमात्मा पहले क्या कृष्ण निरंकार थे, फिर वो अवतरित हुए, तो अवतरित हुए तो अभी परमात्मा है नहीं, तो सब कौन संभाल रहे, ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन थे। तो वो कन्फ्यूजन से भी परमात्मा अर्जुन को निकाल रहे। हम इसको डिटेल एडवांस में लेंगे, पर अभी तुम लोग को अभी एक समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग है, जिस पे आप साथ सको एज अ साधक। इसमें ये बता रहे कि परमात्मा को एक बॉडी में समझ लेना, और फिर ये समझ लेना बॉडी में रहे तो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप में नहीं रह सकते, ये गलत है। क्योंकि परमात्मा का क्या है, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीसिएंट एंड इज ओमनी, यानी हम ये क्या है, वो सर्वव्यापी है, ये हमको समझना है। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान, और एट द सेम टाइम वो हम में भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। उनका विस्तार पूरा ब्रह्मांड, उनके ब्रह्मांड के सब वो प्लैनेट वाइज उनके ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और उनके जो अलग अलग स्वरूप है, जैसे बिंदु स्वरूप भी परमात्मा है, ब्रह्मांड स्वरूप भी परमात्मा, जो सच्चिदानंद बोलते हैं। और बिंदु स्वरूप कौन सा है, अखंड ज्योत, बिंदु स्वरूप है नमः, जो हम, तो ऐसे बिंदु स्वरूप है, ये अखंड ब्रह्मांड जो सच्चिदानंद है, फिर सत्यम शिवम सुंदर है जो क्रिएशन है उनका, है ना। तो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं वो भी हूँ, मैं पूर्ण अखंड ब्रह्मांड स्वरूप भी हूँ, और कृष्ण जो समर्पित आत्मा है, तो मैं उनके निमित्त में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं एट द सेम टाइम दोनों में हूँ। जो कन्फ्यूज हो जाते या तो इधर है या तो उधर है, जो इसमें पढ़ते हैं तुमको वो अज्ञानी लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे परमात्मा। अभी मैं बोलूँ मैं बॉडी है मेरा, तो मैं हार्ट में भी हूँ कि किडनी में भी हूँ, अरे मेरा विस्तार तो पूरे शरीर में है ना। अगर मैं सिर्फ किडनी में हूँ तो मेरा हार्ट फंक्शन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा का ऊर्जा ये शरीर को मिलती है। और हम ये जीव तभी हम जीवन जो मेन पावर है, वो जीवन क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि परमात्मा का ऊर्जा आत्मा के थ्रू ये शरीर को, ये जो विस्तार है इसको मिल रहा है। वो जैसे कम होते रहेगा, हमारी शक्तियाँ कम होते रहेगी, और पूरा खत्म हो गया तो डेथ। तो आत्मा है प्रमाण है कि परमात्मा का ऊर्जा हमको मिल रहा है। तो इस पर आप साध हो तो आपको क्लियर होता है। एडवांस में हम और डिटेल में जाएंगे, तो ये आपको समझना है कि वो ऊर्जा जो है, जैसे परमात्मा ने बताया ना कि मैं कौन हूँ, वो आठ मोड भी हूँ, जिससे सत्यम शिवम सुंदरम बना, जो 8 बेसिक तत्व वो भी मैं हूँ, जिससे पूरा सत्यम शिवम सुंदर बना। और मैं वो जीव तत्व भी हूँ, जिससे जीव जो एक्शन में आते हैं, जीव जो कार्य कर सकते हैं, जो जीवन है उसका जो ऊर्जा वो भी मैं हूँ। और जो सत्यम शिव उसके जो 8
तत्व है, उसमें जो ऊर्जा वो भी मैं हूँ, पर एक भौतिक है और एक आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। तो ये हमको समझना दो है। तो ये इसके तो इसमें तो ये दोनों एट द सेम टाइम वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सब है, उनका ही विस्तार है। और जब हम निमित्त होते हैं, जब परमात्मा का हम समीप होते हैं, जब उनके एक संबंध में आते हैं और उनसे समाधि के स्टेज पे पहुंचते, पूर्ण समर्पित होते, तो परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करते हैं, हमें निमित्त बनाते। तो परमात्मा और कृष्ण पूर्ण समर्पित आत्मा थे, तो परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे थे, उनके थ्रू कार्य, उनके बॉडी के विस्तार थ्रू उनके ही कार्य करते। जैसे बोले ना कि अभी तो श्रद्धा भी परमात्मा ही जगाते हैं ना, तो उनके थ्रू जो कार्य, जो ज्ञान स्वरूप बनना, जो ज्ञान पर कृष्ण को मिला था, वो सब ज्ञान किसने दिया था? परमात्मा। आज गीता जो है, गीता वाच जो है, वो भगवान वाच क्यों बोलते हैं हम? कृष्णवाच भी बोलते भगवान, तो परमात्मा के थ्रू, परमात्मा उनके मुख से बोल रहे थे। इसलिए ये सार है ब्रह्म विद्या का, योग शास्त्र का, सबका सार है। वेद पुराण वेदांता जो ले लो, वेद पुराण वेदांता जितने भी एग्जिस्ट करते हैं नॉलेज, सबका सार गीता है। जो धार्मिक बोल रहा हूँ, जो अधर्म लोग कुछ भी लिखे, वो कुछ वो उनका कोई महत्व नहीं है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। जितने भी ज्ञान जो इंडिया में है, वो सबका सार गीता है, एकदम इजी। जैसे ऑर्नामेंट स्टोर में जाओ, आप डायरेक्ट ऑर्नामेंट खरीदो और डायरेक्ट यूज़ करो। वे बाकी सब कैसा है, आपको खोदना पड़ेगा, वो गोल्ड इम्प्योर फॉर्म में उसमें से गोल्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसको जो ज्वेल बनाना पड़ेगा, ऑर्नामेंट, फिर ऑर्नामेंट को पहनना पड़ेगा, इतना प्रोसीजर है। गीता क्या है, सीधा आप ज्वेलरी स्टोर में जा रहे हो, आपके पसंद का जो चीज़ है, आपको जो लेना है लो, पहनो और एंजॉय करो। तो इसको डायरेक्ट टू यूज़, एक एक श्लोक डायरेक्ट टू यूज़ है। देखिए कितना स्ट्रेट और डायरेक्ट समझा रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन मत रखो। परमात्मा एट ए सेम टाइम वो निमित्त बोल के भी कार्य करते, अखंड ब्रह्म उनके पार्ट है। तो ये कौन है? उनके जो अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। वो कौन ऐसे बात करते जो परमात्मा के अविनाशी स्वरूप को नहीं, जो सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते, जो उनके सर्वव्यापी सर्वज्ञाता के स्वरूप को नहीं जानते, उनके शक्तियों को नहीं जानते। तो वो ऐसे बात करते, तो हमको उनसे ऐसे ऐसे इससे बचना है। और वो क्या परफेक्शन में कार्य कर रहे हो, वो ही परफेक्शनिस्ट है, वही मास्टर क्रिएटर है। हम उनकी टीम में, हम सच्चिदानंद की टीम में, जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, हम है। और परमात्मा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, सब कुछ, सब कॉन्शियस जितना भी वो ब्रह्मांड है, वो कॉन्शियसनेस किस में है? वो विस्तार का, वो परमात्मा के कॉन्शियस, वो परमात्मा सब जान रहे इधर क्या हो रहा है, उनके कॉन्शियसनेस में, उनके हिसाब से, उनके लॉ से हो रहा है, सब चीज़ उनके चल रहा है। जैसे हमारे शरीर में हमारा कॉन्शियसनेस से चल रहा है, वैसे पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का कॉन्शियसनेस। तो हम जब वो योग में होते, तो हम निमित्त बनते, तो परमात्मा हमारे थ्रू उनका कार्य करते। किस में करते? उनके क्रिएशन में, सत्यम शिवम, उनके क्रिएशन में। पर हमारा हाथ क्या होता है? परमात्मा का हाथ हो जाता है, तो वो ब्यूटीफुल होता है, वो मंगलम होता है। तो क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो हमको ये हाथों को मंगलम कैसे करना है? परमात्मा का निमित्त बना के। हमको हमारे मुख को कैसे सुंदरम करना है? परमात्मा का निमित्त बन जाए, तो यही मुख मंगल ही मंगल बोलेंगे, क्योंकि ये मुख किसका हो गया? परमात्मा हो गया। ये धर्म का ही बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सुंदरम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब सुंदरम हो जाएगा। तो हमको चिंता की जरूरत नहीं है, हमको हार्ट बीट कैसा है, ब्लड, वो सब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे निमित्त है, तो सब परफेक्ट है, सब स्टेबल है, क्योंकि ऊर्जा फुल फ्लो में बह रही है। परमात्मा की ऊर्जा, जो मेन मास्टर क्रिएटर की ऊर्जा है, तो मास्टर क्रिएटर ही आ गया है, तो फिर क्या बात है? जैसे गाड़ी के जो मेन, जो बनाने वाला गाड़ी, वो जो मेन जिसने गाड़ी बना है, जो एक एक चीज़ को जानता है, वो आ जाए तो गाड़ी रिपेयर करने कितना टाइम लगता है? वो एक चुटकी में कर लेगा, क्योंकि उसने बनाया, हर चीज़ उसके पास है, जो पार्ट खराब है उसके पास है, वो बदल देगा तुरंत। तो वैसे अगर मास्टर क्रिएटर हमारे थ्रू कार्य कर रहे हैं, वो ऊर्जा फुल फ्लो में हमारे बॉडी में है, तो सोचो क्या हमारा बॉडी किस लेवल पे होगा? उसमें कुछ भी अमंगल नहीं होगा, वो पूरा मंगल ही मंगल होगा। तो क्या होगा? सुंदरम ही सुंदरम होगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम ऑटोमेटिक बन जाएगा। और हमको प्रकृति, जैसे हम हमारे आसपास, जैसे परमात्मा हमारे थ्रू आ गए, तो हमारे आसपास का जो प्रकृति है वो भी खिल उठेगा, क्योंकि उनको भी हमारे थ्रू ऊर्जा फ्लो होगी, प्रकृति में जाएगी, तो प्रकृति भी सत्यम यानी स्वर्ग बन जाएगा।
तो सोचो ऐसे एक समूह बन गया, सब गोप गोपिका बन गए। गोप गोपिका है ना, सब निमित्त है, सब परमात्मा के फ्लो में है ना। और कृष्ण खुद स्वयं आ जाएगा, यानी परमात्मा स्वयं आ जाएगा और स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। इतना सरल है, पर हमको ये करना होगा, है ना। हम इसके लिए, इस करने के लिए हम वचनबद्ध है, हम इसमें करके ही जो हम उसमें मार्ग में निकल पड़े, हमको करना ही है। कैसे करेंगे, हमको टेंशन नहीं लेना, हमको हम कर्म करना, परमात्मा करेंगे और राइट लोगों को राइट टाइम पे भेजेंगे, एक समूह बनेगा और सब होगा। और हम देख रहे हैं कि इंडिया में हो रहा है। इंडिया इज नाउ गोइंग टू लीड द वर्ल्ड, और इंडिया फिर से वर्ल्ड को स्वर्ग बनाएगी। फिर से सब ग्लोबल वार्मिंग सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो इंडिया सब करेक्ट करेगी। ठीक है, परमात्मा हम निमित्त होकर हम ही करेंगे, कोई और नहीं आने वाला, हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ज्ञान हमको इसमें बता रहे 24 में था। कितना प्यार से लोग है, देखिए इतना ब्यूटीफुली हमको एक एक समझा रहे। अभी श्लोक 25 में आते हैं। अभी श्लोक 25 में परमात्मा और एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि हम क्यों भूल जाते हैं। ये हमको याद देना कि अब जब परमात्मा आत्मा है, परमात्मा है, तो हमको क्यों नहीं दिखते परमात्मा। एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो एक तो हो गए, अभी दो चीज़ हमने देखा, यहाँ एक तीसरी चीज़ हमको श्लोक 25 में बताएगी, जो मैं ब्रीफ देता हूँ, एडवांस में हम डिटेल में करेंगे। अब इसमें श्लोक 25 में एक तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, योग माया। योग माया हमको इसमें बता रहे, योग माया को समझना। और योग क्यों इम्पोर्टेंट है, कि योग माया है तो योग से ही हम उसको भेज सकते हैं, है ना। योग माया को भेजना है ना, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखना। हम क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज परमात्मा का योग माया है, जो भी लीला है वो लीलाधर को हम नहीं देख, उनकी लीला देख रहे, हम समझ नहीं रहे लीला। क्यों, क्योंकि उनका दो शक्ति को तो हम देख रहे हैं, जो 8 तत्व है वो भी हम देख रहे हैं, जो हम दिख रहे हैं आसपास जो भी बना वो 8 तत्व से बना है, वो हम समझ गए। आज एक योग शास्त्र के हम समझ गए। एक हमको पता है सच्चिदानंद, जो आत्मिक शक्ति है, जो आत्मिक ऊर्जा है, वो एक है। और एक है भौतिक शक्ति, भौतिक एनर्जी, है ना, जो प्रकृति है। तो वो एक हो गई जो 8 मोड से बनी, और एक हो गई आत्मिक शक्ति, जो परमात्मा का, जो आत्मा से शक्ति, जो परमात्मा से मिलता है, वो एक शक्ति हो गई। तो तीसरा क्या एलिमेंट, तीसरा है योग माया, जिससे परमात्मा को हम जान नहीं पाते, समझ, वो हमको दिखते नहीं। तो योग माया हमको परमात्मा को अदृश्य रखती है। ये परमात्मा के लीला है, वो हमको अदृश्य रखती है। वो हमको, जो सेलेक्टेड फ्यू जो मेहनत कर रहे हैं परमात्मा को प्राप्त होने के लिए, ऐसे कुछ लोग ही जो योग के बल से जब परमात्मा को एक एक को भेदते रहेंगे, जब हम योग माया को भेदेंगे तब परमात्मा को हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे। क्योंकि जब योग को, योग माया को भेदेंगे तो हमको योग दृष्टि प्राप्त होगी, और दिव्य दृष्टि से ही हम परमात्मा को देख पाएंगे। तब तक देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि योग माया है, एक माया, योग माया है जो हमको, परमात्मा को हमसे अदृश्य रखती है। तो ये 25 में हमको बता है, इसलिए हमको नहीं दिखते। अब ये भी कन्फ्यूजन सॉल्व हो गया, यानी गीता एक कंप्लीट ज्ञान, इसमें सब कन्फ्यूजन हमको दूर कर रहा है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए, जो बोलते ना, अरे परमात्मा दिखते ही नहीं है, पत्थर में क्या देखना है, इसमें क्या देखना है। अरे नहीं दिखते, क्योंकि वो योग क्या है, योग माया है ना, उनको नहीं पता है, हमको पता है ना योग माया है, तो उससे हमको नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, एक एक चीज़ को भेदते हुए योग के बल से योग माया को भेदा जा सकता है। और योग माया परफेक्ट जब वो हमको भेजने दी, यानी वो हमको तराजू पे तोल ली कि ये परफेक्ट बंदा है, पूरा तैयार है, पूर्ण समर्पित आत्मा है, इसको परमात्मा का दृश्य, वो हमको दिव्य दृष्टि देती है। और उस दिव्य दृष्टि से हम परमात्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, और परमात्मा हमें देख सकते हैं। वो हमारा ना, वो हमसे अदृश्य हो गए ना हम उनसे अदृश्य हो गए। तो सोचो कितना दिव्य समय रहेगा वो, उसी को महाराज कहते हैं। तो महाराज तक पहुंचना ही तो हमारा मकसद होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं। तो ये श्लोक 25 में इतना ब्यूटीफुली बताया गया है। तो योग माया तक, ये योग माया का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट में बताया, इसको हम डिटेल में एडवांस में समझेंगे। पर कंडीशन क्या है, हम सबको साधक बनना होगा, जो साधेगा वही एडवांस में रहेगा, नहीं तो यही बेसिक चलते रहेगा जब तक वो साधक नहीं बने। नहीं तो एडवांस में मतलब ही नहीं है। तो एडवांस पूरा संवाद का सेशन होगा, क्वेश्चन किसके पास रहेगा, साधक के पास ही रहेगा, है ना। जो साधक है उसी के पास क्वेश्चन है, अर्जुन साधक है उसी के पास क्वेश्चन है। तो ये समझना हमको,
एडवांस सेशन पूरा संवाद करें। सर टाइम हो गया ना, ठीक है, यहाँ हम क्लोज करते हैं। तो 25 तक हमने कंप्लीट किया। 25 को कल हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कौन कीर्तन करेगा बताइए प्लीज। राजेश जी करोगे आप? मैं कर रही हूँ। करो कल्पना। और श्री रामचंद्र भगवान के नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। नीलम कर रहे हैं, मैं कल्पना म्यूट करो। नीलम मैम को कर नहीं आ रहा है। नहीं, करिए मैं फिर से चालू। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। ये सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा। शौहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शौहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, अपनी ही बुराई तुम औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा। ये तो जहाँ में लगा ही रहेगा, ये तो जहाँ में लगा ही रहेगा। आना किसी का रे जाना किसी का, आना किसी का रे जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओश राधे राधे। अरे बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छा आपने गाया। राधे राधे।
बहुत अच्छा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो हमको क्या दिल में क्या रहेगा कि परिशुद्ध प्रेम और करुणा, ये दो ही रखना है, बाकी किसी के लिए नफरत नहीं रखना है। ठीक है, तो हम महामंत्र करके बंद करें। कौन महामंत्र, कल्पना करो महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। शिवरात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि।